मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे साइंटिस्ट सेबेस्टियन को दिखाते हुए, जो एक ऐसे साइंटिस्ट है जिसने पिछले 4 सालों की मेहनत से एक ऐसी दवाई और एक ऐसा फार्मूला बनाया था जिससे वो किसी भी इंसान या जानवर को गायब कर सकता था। लेकिन अभी तक वो ऐसी दवाई नहीं बना सका था जिससे वो गायब हुए जानवर को वापस विजिबिलिटी में ला सके। पिछले 11 महीनों से इस चीज़ पर सख्त मेहनत कर रहा होता है ताकि वो गायब हुई चीज़ों को वापस ला सके, और 11 महीनों की सख्त मेहनत से वो आखिरकार इसमें कामयाब हो जाता है। दरअसल इसने अपने पहले फार्मूले से, जिससे वो चीज़ें गायब कर सकता था, इसकी मदद से इसने कई सारे जानवरों को गायब किया हुआ था। और जब इसने गायब से वापस लाने का रास्ता बना लिया था, इसलिए वो अपने साथी लिंडा, मैथ्यू और बाकी के कोलिग को ये बता देता है कि मैंने ये दवा बना ली है, तो तुम सब लैब में आ जाओ। अब ये इज़ाबेल नाम के गोरिल्ला को जिसे इन्होंने गायब किया था, इसे बेहोश करते हैं और उसे बेड पर लिटा देते हैं। इसके हाथ पाँव बांध देते हैं। इसके बाद वो इस पर वही दवाई इंजेक्ट करते हैं जिसे लास्ट नाइट सेबेस्टियन ने बनाया था, ताकि इससे गायब हुए जानवर वापस लाए जा सके। तो खैर, जब इससे गोरिल्ला के अंदर दवाई इंजेक्ट कर दी जाती है तो गोरिल्ला को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगती है। इसके दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है और सबको ऐसा लगता है कि गोरिल्ला अब नहीं बचेगा। लेकिन ये इसे करंट का झटका लगा देते हैं, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी हार्ट बीट स्टेबल होने लगती है। इसके बाद इसकी पूरी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होना शुरू हो जाती है और गोरिल्ला अपनी पूरी विजिबिलिटी में आ जाती है। ये देखकर जितने भी वहाँ साइंटिस्ट मौजूद होते हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। अब यहाँ पर जितनी भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स चल रही थी वो मिलिट्री के लिए चल रही थी। जी हाँ, यानी कि सेबेस्टियन को ये काम मिलिट्री वालों ने ही दिया था, जिससे किसी भी चीज़ को गायब किया जा सकता था, ताकि इसकी मदद से यूएस मिलिट्री पावरफुल हो जाए। पर जब मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ इनकी मीटिंग होती है तो सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी मुझे गायब करने में तो कामयाबी मिल गई है, लेकिन मैं अभी तक इसका तोड़ नहीं बना पाया कि गायब हुई चीज़ों को वापस कैसे लाना है, इसलिए मुझे कुछ और वक्त चाहिए। मिलिट्री सुपीरियर सेबेस्टियन से कहते हैं कि पहले ही हम तुम्हें बहुत सारा वक्त दे चुके हैं, जल्दी से तुम इसका तोड़ निकालो, वरना हम तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लेंगे। अब जब यहाँ से रवाना होकर बाहर जाते हैं तो वो लिंडा और मैथ्यू इससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अब सेबेस्टियन ये चाहता था कि वो अपनी एक्सपेरिमेंट्स को और अपनी रिसर्च को सारा क्रेडिट जो है वो खुद ले, और वो दुनिया के सामने ये बात खुद बताना चाहता था। अगर वो मिलिट्री वालों को बता देता कि इसका तोड़ भी उसने निकाल लिया है, तो मिलिट्री वाले इसकी सारी रिसर्च को अपने कंट्रोल में ले लेती। अब सेबेस्टियन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और लिंडा और मैथ्यू को अपने साथ इस काम के लिए कहता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली दवाई इंजेक्ट करवाता है। उसे बहुत तकलीफ तो होती है, पर यह सब नॉर्मल था, जिसके बाद फाइनली वो गायब हो जाता है। लेकिन गायब होने के इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है और इसे होश में आने में 17 घंटे लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो इस पर रोशनी पड़ती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और लाइट्स बंद करने का कहता है। इसके बाद रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। टीम के मेंबर जो भी लड़कियां वहाँ पर मौजूद थीं वो इसके पास रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि सेबेस्टियन एक ठरकी किस्म का लड़का था। इसलिए लड़कियों को उसके पास खड़ा होना या उसके पास रहना अजीब लगता था, क्योंकि पता नहीं ठरकी सेबेस्टियन कब क्या कर दे। अब सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। विजिबल करने वाली दवाई इंजेक्ट करनी शुरू कर दी गई। इसके बाद वो दोबारा दिखाई देना शुरू हुआ। जब इसके अंदर दवाई इंजेक्ट की जा रही होती है तो सेबेस्टियन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये दर्द तकलीफ़ वैसी नहीं थी जैसी गायब होते वक्त थी, इसलिए वो विजिबल नहीं हो पा रहा था और मरते मरते बचता है। इसके बाद सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि इसे सब देख सकें, और अब सेबेस्टियन को गायब हुए 10 दिन हो जाते हैं। सेबेस्टियन अपनी गायब हालत से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि वो ना तो लैब से बाहर जा पा रहा होता है और ना ही आराम कर पा रहा होता है, और इस वजह से मैथ्यू के साथ उसकी बहस हो जाती है। वो मैथ्यू पर बहुत ही ज़्यादा चीखता चिल्लाता है और कहता है कि पिछले 10 दिनों में तुमने मुझे जितनी भी सुइयां चुभोई हैं, इसका दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ। वो पिछले 10 दिनों से गायब था। अब सेबेस्टियन की दिमागी हालत बहुत ही अलग हो जाती है और वहाँ वो इस लैब की कैद से निकलना चाहता था, अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आ जाता है तो वो देखता है कि इसके पड़ोस में एक लड़की जो नहाने के लिए जा रही होती है। सेबेस्टियन अपना मास्क उतारकर उस लड़की के घर चला गया। उस लड़की के घर की डोरबेल बजाता है, तो जैसे ही वो लड़की दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सेबेस्टियन इनविजिबल था। अब वो मौका पाकर उसके घर के अंदर
चला जाता है। अंदर घुसने के बाद वो इस लड़की का बहुत ही बुरी तरह से रेप कर देता है। इसी दौरान लिंडा सेबेस्टियन के घर आ जाती है और वो देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क उतरा हुआ था। इस बात को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वापस लैब में आ जाती है। इसके बाद वो सब डिस्कस करते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है वो सबके लिए ख़तरा हो सकता है क्योंकि वो बगैर मास्क के घूम रहा है। तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा इससे कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो वो मिलिट्री कमेटी को सब कुछ बता देगी। खैर सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये डर होता है क्योंकि सब लोग सेबेस्टियन की आदत से वाकिफ़ थे। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कब क्या कर दे। इसलिए वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो थर्मल कैमरा जिससे गायब इंसानों या जानवरों को या किसी भी चीज़ को देखा जा सकता है इसकी मदद से सेबेस्टियन पर 24 घंटे नज़र रखेंगे। अब सेबेस्टियन जानता था कि कैमरे से इस पर नज़र रखी जा रही है और सब लैब से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए वो कैमरे से छेड़छाड़ कर देता है और इसमें अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। इसके बाद वो लिंडा के घर जाता है जहां वो देखता है कि लिंडा का अफेयर उसी के कॉलीग मैथ्यू से है। इस बात से सेबेस्टियन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो गुस्से में आकर उसके घर की खिड़की का कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता, पर उसे शक होता है कि शायद वो सेबेस्टियन था। और जब वो लैब में फ़ोन करती है तो लैब में जो आदमी बैठा होता है वो कहता है कि सेबेस्टियन तो मेरी नज़रों के सामने है। जब सेबेस्टियन वापस लैब में आता है तो बहुत ही गुस्से में होता है, इसलिए वहाँ पर गायब हुए हुए जानवरों में से एक कुत्ते को मार देता है। अगली सुबह जब जानवरों की डॉक्टर सभी जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुत्ता मरा हुआ है और वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो कंफर्म करने के लिए सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस चेक करती है, लेकिन इसमें इसे कुछ भी नहीं पता चलता। रात का सेबेस्टियन फिर से दोबारा लिंडा के घर जाता है और लिंडा को शक हो जाता है कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई है। इस बार वो खुद लैब जाकर चेक करती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने इसे बेवकूफ़ बनाया, सेबेस्टियन यहाँ पर नहीं है। और लिंडा ये फैसला कर लेती है कि अब वो सारी रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर क्रेमर को बता देगी। और अब मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर क्रेमर के पास जाते हैं और इन्हें सब कुछ बता देते हैं। इनके जाने के बाद डॉक्टर क्रेमर ये बात अपने साथियों को भी बताना चाहता है और उन्हें फ़ोन करने लगता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो उसका फ़ोन डेड होता है। दरअसल वो डॉक्टर क्रेमर को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है और यहाँ पर लिंडा और मैथ्यू डॉक्टर क्रेमर के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आज एक मीटिंग होने वाली थी लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। जब लिंडा इनके घर पर फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि इनकी पानी में डूबकर मौत हो गई है। इसके बाद लिंडा डर जाती है और डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी क्योंकि अभी तक जितने भी लोग इस लैब के अंदर हैं या यहाँ पर काम कर रहे हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं कि सेबेस्टियन गायब है, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एक भी दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि ये काम भी सेबेस्टियन का ही होता है। सिर्फ सेबेस्टियन की आईडी अनलॉक होती है और वही इस लैब से बाहर जा सकता है और कोई नहीं। अब ये लोग फैसला करते हैं कि सेबेस्टियन को किसी भी हाल में पकड़ना होगा और सेबेस्टियन अभी तक इसी लैब में है। तो जैनिस उनकी एक फ्रेंड का कुछ पीछे रह जाता है तो वो उसे लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे पीछे से मार डालता है। और उसके बाद सभी लोग डर जाते हैं कि सेबेस्टियन हमें भी मारना चाहता है ताकि वो किसी को भी इस बात का ना पता चल सके कि सेबेस्टियन गायब है। अब लैब का एक ट्रेसर मैप होता है जिससे वो इसका पता लगा लेते हैं कि उसे कैसे कहाँ पकड़ा जा सकता है और इसे पकड़ने के लिए वहाँ दो लोग जाते हैं, मैथ्यू और कार्टर। लेकिन सेबेस्टियन कार्टर को ज़ख्मी कर देता है। तभी मैथ्यू उस पर फायर करता है लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। कार्टर अब बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होता है और उसे ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। सारा ब्लड लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और सारा को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पर 3 ही लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रेग। और अब ये लोग सारा को ढूंढने जाते हैं जो ब्लड लेने गई थी। सारा की लाश इन्हें फ्रीज़र के अंदर मिलती है और इसी दौरान सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक लोहे की रॉड घुसाकर इसे भी मार डालता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है। वो मैथ्यू और लिंडा को एक फ्रीज़र के अंदर बंद करके चला जाता है। अब फ्रीज़र का टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने लग जाता है लेकिन लिंडा हार नहीं मानती। वो दरवाजे का कांच तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है। तभी मैथ्यू बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जख्मी था। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाता है और इसमें टाइमर सेट कर देता है। इधर लिंडा भी किसी न किसी तरह दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है।
दरवाज़ा खोलने के बाद वो मैथ्यू को फ्रीज़र रूम से बाहर निकालती है और इसके सामने आग जला जाती है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। और अब वो इस जगह जाती है जहाँ सेबेस्टियन लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है। दरवाज़ा बंद ही होने वाला होता है कि तभी लिंडा एक सिलेंडर लेकर पहुँच जाती है और सेबेस्टियन को आग लगा देती है और सेबेस्टियन को बहुत ही बुरी तरह जलाने लगती है। सेबेस्टियन जल चुका था और इसके सारे कपड़े भी जल चुके थे। इसके बाद वो गायब होना शुरू हो जाता है। सेबेस्टियन अब बहुत ही गुस्से में होता है। अब वो लिंडा को मारना चाहता था। लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है और पानी गिरना शुरू हो जाता है। अब सेबेस्टियन नजर आने लगता है, लेकिन वो लिंडा को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और इसकी गर्दन पर पाँव रखकर इसका गला घोंटने लगता है। इसका दम घुटने लगता है और वो मरने ही वाली होती है कि इतने में पीछे से मैथ्यू आकर सेबेस्टियन को रॉड से मारता है, जिससे सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है और वो इसी रॉड को उठा लेता है जिससे मैथ्यू ने इसे मारा होता है। वो मैथ्यू को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता है और वो इसे धक्का दे देता है। इससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रॉड होती है वो इलेक्ट्रिक वायर से लग जाती है, जिससे सेबेस्टियन को बिजली पकड़ लेती है और वो करंट से झुलस जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद वो इस जगह पर जाते हैं जहाँ सेबेस्टियन ने बम लगाया होता है, लेकिन ये समझ जाते हैं कि इसे फटने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये लिफ्ट से भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने इनकी लिफ्ट और हर जगह से आने की एंट्री और एग्ज़िट बंद कर दी थी। इसलिए लिफ्ट के ऊपर से इमरजेंसी एग्ज़िट की मदद से बाहर निकलते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। तभी बॉम्ब भी फट जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगते हैं कि सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पाँव पकड़ लेता है, जिससे पता चलता है कि ठरकी सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है। मैथ्यू उसे बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो मदद के लिए नीचे आता, सेबेस्टियन लिंडा को लेकर नीचे गिर जाता है और वहाँ पर लिंडा से कहता है कि आखिरी बार मुझे किस करो पुराने दिनों की खातिर। लिंडा उसे किस करती है और इस केबल को पकड़ लेती है जो लिफ्ट के साथ लगी होती है और बड़ी ही चालाकी के साथ एक ट्रिगर दबाती है, जिससे सेबेस्टियन लिफ्ट के साथ नीचे ही गिर जाता है और बॉम्ब की वजह से जल रही आग में झुलसकर मारा जाता है। और अब लिंडा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाती है और मैथ्यू उसे पकड़ लेता है और बाहर चले जाते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।